आप जानते हैं आप कैसे महसूस कर सकते हो कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है? मैं आपको रास्ता बताऊं, आप ये करिए। 3 दिन हम लोग यहां पर है ना, जिस दिन मैं जाऊंगा ना, आप मुझे कहोगे ब्रदर मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ एक काम। दुखी हो, खुदा के पास जाओ। खुश हो, खुदा के पास जाओ। परेशान हो, खुदा के पास जाओ। जो कुछ भी हो, खुदा के पास जाओ। बार बार जाओ, बार बार जाओ। आप जानते हो उस बेटे ने सब कुछ क्यों पाया? क्योंकि उसने डिसीजन लिया, मैं बाप के घर वापस जाऊंगा। जब आप बार 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 उसके पास जाओगे ना, बार बार उससे बात करो, देखो वो कैसे आपको पीस से भरेगा और ये शांति आपको सिखाएगी। सी ही लव्स, वो तो उसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम इंटेलेक्चुअल नहीं समझा जा सकता। 2 by 2 4 4 4 8 8 8 16, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स। उसका प्यार उसके व्यवहारों में देखा जाता है। क्यों हम प्रभु हैं? सिर्फ खाने के लिए? पढ़िए क्या लिखा है वहां पर, इसे मेरे स्मरण में करना। जब तुम इस ब्रेड, मैंने बहुतों को देखा है प्रभु भोज के दिन हाथ में ब्रेड आएगी, ब्रेड लेके इधर उधर देखते रहते हैं। उनके लिए आज भी वो रोटी है। पर यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को मेरी याद में खाना। ये रोटी तुम्हें याद करवाएगी कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी दी। प्रभु भोज क्यों दिया जाता है? ताकि लोग फील कर पाए कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत पे समर्पण हो पाए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु भोज लेते हैं पर खुदा को याद नहीं करते। आप जानते हो ये कौन से दिन थे? ये फसह के पर्व के दिन थे। विधियां बदल दी उन दिनों में यीशु ने। वे वो दिन थे जब यहूदी बैठकर याद करते थे कि कैसे खुदा हमें मिस्र से निकाल ले आया। और जानते हो उन्हीं दिनों में यीशु ने कहा अब तुम्हें यह याद करने की जरूरत नहीं है कि तुम कहां से निकले, अब तुम ये याद करना कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या किया और तुम वहां से निकले। इसीलिए पौल कहता है जब वो लकड़ी पे चढ़ा तो बंदियों को बांध कर ले गया और हमें आजाद किया, हमें वरदान दिए। मस्ट अंडरस्टैंड, परमेश्वर नहीं बदलता, यही बात आपको बदलेगी। गॉड इज नॉट चेंज। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है इस मीटिंग में कोई ऐसा हो जो ये फील करता हो ब्रदर मैं कितना दूर हो चुका हूं खुदा से, मेरे अंदर सूखापन आ गया है ब्रदर, मेरे को चर्च बोर करता है ब्रदर, मैं आता नहीं हूं, मैं लाया जाता हूं, दिस इज माई कंडीशन। सर आपसे प्रेम करो, स्टिल लव्स यू, वो आपसे मोहब्बत करता है। हमेशा उसके प्रेम में बने रहे। उसका प्रेम ही हमें आज्ञा मानना सिखाता है। पौल कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है। प्रेम में बने रहे, प्रेम में बने रहे। बार बार बहन, बार बार आपको, अगर आपका पति चला गया है ना, सो चुका है ना, खुदा के पास जाओ, लॉर्ड, ओ लॉर्ड। जब भी आप देखते हो ना कोई याद आपको सताती है, ओ गो टू गॉड, चाहो उसे पुकारो, प्रभु मुझ पर दया कर। कभी भी आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठो ना जिनका खामियाजा आज तक आप भुगत रहे हो, गो टू गॉड। आप देख रहे हो ना आपको कहां प्रमोशन मिला है, आप बहुत खुश हो, ओ लॉर्ड दिस इज यू, ये आप हैं। बार बार अपनी फीलिंग्स को
अपने सोल को उसके सामने उंडेलना सीखो। मैं सुबह बहुत थका हुआ था, बट बिलीव मी, मैं मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकता था, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने इनसाइड इतना कनेक्ट था उससे, मैं इतना जुड़ा हुआ था। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता था मैं जाऊंगा, मेरी आत्मा तैयार है, माय स्पिरिट रेडी। यही तो चीज यीशु समझा रहा था चेलों को। देखो, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। हमेशा ये बिलीव मत करो कि मैं दूर हूं। नो, यू मस्ट बिलीव मैं उधर ही हूं, बस मुझे कनेक्ट होना है। कुछ लोगों ने पैटर्न बना दिया है खुदा के पास जाने का। पहले 5 मिनट आराधना करो, फिर 5 मिनट धन्यवाद दो, फिर 5 मिनट जो पाप कल कन्फेस किए थे वो करो, फिर धन्यवाद दो। और इतने बड़े बड़े बर्डन्स लेके हम प्रार्थना में जाते। ये प्रार्थना मुझसे भी ना होवे। मुझे एक पादरी साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा, अंकल प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पहले है ना 10 मिनट आराधना किया करो। अच्छा, फिर 10 मिनट कुछ मांगा मत करो, चमाट लगेगी ऊपर से। सिर्फ प्रेस किया करो, प्रभु को बताया करो कि वो कौन है। ओके, उसके बाद 10 मिनट तक है ना, तुम्हें चुप करके बैठ जाना है, उसे आने दो। अच्छा, आधा घंटा हो गया यार। उसके बाद फिर 10 मिनट है ना, तो गीत, पहले तुम्हें फास्ट गीत गाने। लोगों से पूछो ना स्तुति आराधना क्या है, बोलते स्तुति मतलब फास्ट गीत, आराधना मतलब स्लो गीत। There is no fast and slow गीत। पहले 10 मिनट फास्ट गीत गाना ताकि प्रभु सिंहासन से उठे, फिर आराम से करना, फिर आएगा। सारी बातें सुनने के बाद मैंने काउंट किया, 1 घंटा 20 मिनट को प्रार्थना में बैठने के लिए कह रहा था। मैंने उससे कहा, हमसे ना हो। प्रभु ने मुझे कहा, छोड़ दे, इधर आ, बात कर। हाँ प्रभु तू महान है, हाँ चालू हो जा। इतना आसान है प्रभु से बात करना। ये रोड मैप बना के दिया था, चंडीगढ़ से आ, फिर पंजाब से आ, फिर अंबाला से आ, फिर कैंट से आ, फिर दिल्ली घूमते आ। सुनिए, कहिए, खुदा से बात करने के लिए कोई नियम नहीं है। जिधर हो वहीं से बात करो। वेरी सिंपल। मेरे घर पे मेहमान आते हैं, पता है मैं क्या करता हूं? वॉशरूम जाता हूं, ढक्कन बंद करता हूं, उसके ऊपर बैठ के प्रेयर करता हूं। हमेशा मेरी दुआ ऐसे सुनता होगा? नो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जगह नहीं देखता, हृदय देखता है, हार्ट देखता है। मैं जीसस को एक दिन देख रहा था सामरी स्त्री से बात करते हुए। मैंने कहा, प्रभु अगर आज हमारे चर्च में ऐसी बहन आए तो सारी बहनें, आत्मिक बहनें दूर हो जाएंगी। सारी आत्मिक बहनें उस बहन से दूर हो जाएंगी। पर तू एक 5 मर्द रखी हुई औरत से कैसे बात कर रहा था? मुझे प्रभु ने एक बहुत विस्मयकारी आवाज में कहा, यू आर सीइंग हर पास्ट, आई सॉ हर हार्ट। तुम उसका पास देखते हो जहां वो रहती भी नहीं है, अब मैं उसका दिल देखता हूं। राइट? हम लोगों का पास देखते हैं जहां वो रहते भी नहीं है, अब बेचारे वहां से चले आए हैं, शिफ्ट हो गए वो लोग वहां से। कभी कभी आप देखिए, कभी आपको कोई लॉयल्टी से बताता है अपना पास्ट, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप ताने भी उसको वही मारते, तू है ही ऐसा, तू है ऐसा। बहन भैया वो शिफ्ट हो गया है उधर से, वो शिफ्ट हो गया है उधर से कब से। ऐसे घर शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट हो गया है वहां से। अब काय को तुम उसको वापस छोड़ के आ रहे हो उधर? परमेश्वर आपका पास नहीं देखता, वो आपका प्रेजेंट, आपका दिल देखता है। सो अबाइड इन हिज लव। हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु मेरा 2 खाना है। जैसे लोग चावल और रोटी खाते हैं, वैसे ही मेरा 2 खाना है, एक तेरा वचन, दूसरा तेरा प्रेम। मुझे दोनों से भर,
मैं मजबूत बनूं, स्थिर बनूं, स्ट्रांग बनूं। और आप जानते हैं एक दिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करके उठेंगे और उसके प्रेम को प्यार पा लेंगे तो होगा क्या? यू विल बी द मोस्ट जेंटल पर्सन। आप जेंटल होंगे, जेंटल बोलिए, जेंटल। अच्छा, कितनों को लग रहा है मैं जेंटल हूं? अगर मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं आपको, क्या? हाँ हाँ हाँ। कभी कभी लोग ऐसे चर्च में बैठे रहते, बेचारा पादरी डिस्करेज हो जाता है इनको देख के। किनको बताऊं? भूतों को। कुछ लोग ऐसे नींद से उठ के पहली बेंच पे आगे सामने बैठ के यॉर्निंग्स देते रहेंगे, ओ नींद आएगी आपको सुनते सुनते। मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं, जिनको नींद आती है पीछे बैठो, मेरे को डिस्करेज मत करो। जो जाग रहे हैं उनको प्रचार करने दो। आजकल चर्च में बहुत लोग सोते हैं, पीछे पीछे मस्त एयर कंडीशन कहां पड़ी, जहां पड़ी रहेगी उधर उधर कुर्सी लगा के, और जैसे ही इनको नींद आएगी ना, चाक खुद को जगाते रहते हैं। मुझे एक दिन बहुत नींद आ रही थी, मेरे चर्च पे एक बहुत बोरिंग स्पीकर आया था, बहुत नींद आ रही थी। अब मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था बेचारे की, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बहुत नींद आ रही थी, कोई अभिषेक नहीं था। होता है कभी कभी प्रचारक के ऊपर अभिषेक नहीं होता है, चर्च होती रहती है, तो बहुत 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 कड़क नींद आ रही थी। अब मैं कैसे करूं, पीछे कैसे उठूं? जब भी मुझे नींद आ रही थी, मैं क्या करूं मैं? और ओ जीसस, आप प्रभु के प्रेम को जान लो, आप मनुष्यों के सामने अपनी गलतियों का प्रचार कर पाओगे। राइट? यस। डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर मिस्टेक्स। अपनी सिद्धता का नहीं, अपनी गलतियों का प्रचार करो, तुम्हारे लोग आशीषित होंगे। कभी कभी हम लोगों को ऐसा इंप्रेशन देते हैं, हम 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम 8 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, और बेचारा सामने वाला पता नहीं अपन कभी पहुंचेंगे, हो ही नहीं सकता। प्रभु इनसे ही बात करता है, हमसे कहां बात करेगा? हम गहजी ये एलीशा हैं, हम गोलियत ये दाऊद हैं, हम सामरी स्त्री ये यीशु हैं, हम चोर हैं टंगे हुए और ये यीशु है। हर जगह पे वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं बेचारे। नो ब्रदर, समटाइम्स यू प्रीच योर मिस्टेक्स, योर शॉर्टकमिंग्स। लोगों को इंप्रेशन दो ये कि आप भी उनकी तरह ही हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बढ़ रहे हो, इससे उन्हें आशा मिलती है, ओ ये भी हमारी तरह है। राइट? जिस दिन 3 घंटा प्रार्थना की भले मत बताओ, जिस दिन नहीं हुई उस दिन जरूर बताओ कि नहीं हुई है, ताकि लोग इनकरेज हो, हाँ हम भी ऐसे करते हैं, अगर खुदा इससे प्यार करता है तो हमसे भी करता है। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए, लास्ट लाइन कहिए, कहिए, पवित्र आत्मा हर दिन मेरे प्रभु का प्यार मुझ पे प्रकट कर, मुझे ले, मुझे ताजा बना, मुझे नया बना, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। Come on, give a good clap for the Lord. Hey, hey, hallelujah. वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। ओ जीसस, लेट्स चंडीगढ़ सेलिब्रेट जीसस। आमेन, आमेन। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। खुदा ने कितनी अच्छी शुरुआत दी हमें, है ना? कहिए अपने बाजू वाले को, पहले ही बॉल में सिक्सर। बोलो, यीशु सिक्सर मारता है। व्हाट अ गॉड वी हैव, कितना महान परमेश्वर है हमारा। ओ, आइए हम सब मिलके एक प्रोफेसी करें। आप करेंगे? कहिए, प्रोफेसी के लिए जरूरी नहीं है कि पहले भविष्यवक्ता बनना है।
कुरिन्थियों की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं था, फिर भी पूरी कलीसिया को पौल कहता है भविष्यवाणी करो। आप भी कर सकते हैं।